अंधेरे का वारिस, एक डार्क फैंटेसी महाकथा। इस संसार में दो प्रकार की शक्तियां सदा से अस्तित्व में रही हैं। एक प्रकाश की शक्ति, जो देवताओं ने मनुष्यों को दान में दी थी, जो आकाश में सूरज की तरह चमकती है, जो मंदिरों में दीपक की लौ की तरह कांपती है, जो माँ की आंखों में बच्चे को देखकर उमड़ती है। ये शक्ति पवित्र है, निर्मल है और इसे धारण करने वाले संत कहलाते हैं। दूसरी, अंधेरे की शक्ति, जो धरती की गहराइयों में, पाताल लोक करारों में, टूटे हुए सपनों की राख में छुपी है। ये शक्ति न अच्छी है न बुरी, ये बस है, जैसे रात है, जैसे मृत्यु है। इसे धारण करने वाले या तो राक्षस बन जाते हैं या फिर बहुत कम, बहुत दुर्लभ वे बन जाते हैं जो इस संसार की किस्मत बदल देते हैं। ये कहानी एक ऐसे ही इंसान की है, एक साधारण लड़के की जो नहीं जानता था कि उसकी नसों में क्या बह रहा है। एक ऐसे युवक की जिसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी युद्ध का हिस्सा बनेगा। उसका नाम था आर्यन, और यह उसकी कहानी है। धूल उड़ रही थी। मालवपुर गांव की संकरी गलियों में सुबह की धूप अभी ठीक से उतरी भी नहीं थी और आर्यन पहले से ही दौड़ रहा था। उसके हाथ में एक लकड़ी की टोकरी थी जिसमें सब्जियां थीं, बैंगन, टमाटर, कुछ हरी मिर्चें, और उसके पैर उस कच्ची सड़क पर तेजी से चल रहे थे जो बाजार की तरफ जाती थी। आर्यन, रुक! उसने पीछे मुड़कर देखा। रमेश काका, जो गांव के किनारे पर अपनी छोटी सी दुकान चलाते थे, उसे बुला रहे थे। आर्यन रुक गया। उसकी उम्र 22 साल थी, कद मध्यम, रंग सांवला, आंखें गहरी भूरी, बालों में हमेशा की तरह धूल। शरीर पतला था लेकिन हड्डियां मजबूत। वह मालवपुर का एक सामान्य युवक था, न बहुत अमीर न बहुत गरीब, बस जीता था। क्या हुआ काका? रमेश काका लपक कर आए। उनके माथे पर चिंता की लकीरें थीं। बेटा, आज बाजार मत जाना। क्यों? आर्यन ने पूछा। वो रात वाली बात तूने सुनी नहीं क्या? देवरिया वाले जंगल में कुछ हुआ है। रात को 3 मुसाफिर गए थे उस रास्ते से। सुबह उनमें से एक का ही पता चला, और वो भी बेहोश था। होश आया तो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस कांप रहा था। आर्यन ने भौंचक के होकर काका को देखा। क्या देखा था उसने पता नहीं, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो गई थीं, जैसे किसी ने अंदर से रोशनी चुरा ली हो। आर्यन ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराया। काका, गांव में अफवाहें तो हमेशा उड़ती रहती हैं। मुझे सब्जियां बेचनी हैं, माँ बीमार है, दवाई लानी है। काका ने हाथ हिलाया, कुछ और कहने की कोशिश की, लेकिन आर्यन पहले ही आगे बढ़ चुका था। वह नहीं जानता था कि आज का दिन उसके जीवन का आखिरी साधारण दिन होगा। बाजार में रोज की तरह चहल पहल थी। सब्जियां बिकीं, थोड़े पैसे आए। आर्यन ने दवाई खरीदी, आटा खरीदा और वापसी का रास्ता पकड़ा। लेकिन लौटते वक्त उसने एक चीज नोटिस की जो पहले कभी नहीं हुई थी। जंगल के किनारे, वहां जहां देवरिया जाने का रास्ता मुड़ता था, एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। बहुत बूढ़ा, इतना बूढ़ा कि उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसकी पीठ झुकी हुई थी, हाथ में एक काली लाठी थी और उसने ऐसे कपड़े पहने थे जो किसी भिक्षु जैसे लगते थे, फटे पुराने, धूल भरे। लेकिन उसकी आंखें अजीब थीं। वो बूढ़ा आर्यन को देख रहा था, सिर्फ उसे, जैसे बाजार में बाकी सब उसके लिए थे ही नहीं। आर्यन ने नजरें फेरने की कोशिश की, लेकिन उस बूढ़े की आंखें, जो किसी गहरे कुएं जैसी काली और अथाह थीं, उसे पकड़े रहीं। तुम? बूढ़े ने कहा। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन उसमें एक अजीब गहराई थी, जैसे वो आवाज़ कहीं बहुत दूर से आ रही हो। तुम वही हो? जी। आर्यन रुक गया। वही जिसका मुझे इंतज़ार था। 17 साल से। आर्यन ने एक अजीब सी हंसी हंसी। बाबा, मैं तो यहीं का हूँ। आर्यन हूँ, पटेल का बेटा, कोई और तो नहीं हूँ। बूढ़े के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। पटेल का बेटा, उसने दोहराया। हाँ, यही कहानी बताई गई होगी तुम्हें, लेकिन जो सच है वो तुम जल्द जान जाओगे। कौन हो आप? मेरा नाम विक्रम नाथ है, और मैं तुम्हारी जान बचाने आया हूँ। आर्यन ने फिर हंसने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त हवा में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे रोक दिया। जंगल से एक आवाज़ आई। कोई जानवर नहीं, कोई पक्षी नहीं, एक गहरी, भारी, कांपती हुई आवाज़, जैसे ज़मीन के नीचे से कोई आ रहा हो। और उस पल, सिर्फ उस एक पल, आर्यन को अपनी हथेलियों में कुछ महसूस हुआ। एक जलन, एक धड़कन, जैसे उसके हाथों में कोई दूसरा दिल धड़क उठा हो। क्या था ये? आर्यन ने अपने हाथों को देखा। शुरुआत, विक्रम नाथ ने कहा। ये शुरुआत है। माँ का नाम सुमित्रा था। वह पिछले 2 महीने से बीमार थी। छाती में दर्द, खांसी और एक थकान जो दवाई से नहीं जाती थी। आर्यन जब घर लौटा तो माँ आंगन में बैठी थीं। उनकी आंखें मुंदी थीं और वह धीरे धीरे कुछ गुनगुना रही थीं, कोई पुरानी लोरी। माँ, आर्यन ने टोकरी रखी और उनके पास बैठ गया।
दवाई ले आया। माँ ने आंखें खोलीं। उनकी आंखों में एक थकान थी जो आर्यन को हमेशा बेचैन करती थी। अच्छा बेटा, उन्होंने हाथ बढ़ाकर आर्यन का माथा छुआ। आज देर हो गई। हाँ, बाजार में भीड़ थी। आर्यन ने रुककर सोचा कि उस बूढ़े की बात बताए या नहीं। फिर नहीं बताए। माँ ने उसे गौर से देखा। क्या हुआ, चेहरा उतरा हुआ है तेरा? कुछ नहीं माँ, थका हूँ बस। माँ ने एक लंबी सांस ली। आर्यन, एक बात पूछूं? हाँ, तू कभी कभी अपने हाथों को अजीब तरह से देखता है, जैसे उनसे डरता हो। क्यों? आर्यन चौंक गया। माँ, छोटा था तू जब रात को कभी कभी तेरे हाथों से एक अजीब सी रोशनी आती थी। काली रोशनी। मुझे नहीं पता क्या था वो। मैंने पंडित जी को दिखाया था। उन्होंने कहा था बच्चा असाधारण है, इसे नज़र से बचाकर रखना। आर्यन ने अपनी माँ को आश्चर्य से देखा। माँ, तुमने कभी ये बताया नहीं? डरती थी, उन्होंने आंखें नम करके कहा। तुझे डराना नहीं चाहती थी, लेकिन आज रात मुझे एक सपना आया। उसमें तेरे पिता थे। आर्यन के पिता 5 साल पहले एक दुर्घटना में गुजर गए थे। पिताजी? उन्होंने क्या कहा? माँ ने धीरे से कहा। उन्होंने कहा आर्यन का समय आ गया है, उसे रोकना मत। आर्यन के पूरे शरीर में एक कंपन दौड़ गई। वही जलन, वही धड़कन हथेलियों में। रात को आर्यन सो नहीं पाया। उसके कमरे में एक टिमटिमाता हुआ दिया था। वह उसकी लौ को देखता रहा, कैसे वह कांपती थी, कैसे कभी बड़ी होती कभी छोटी। उसने अपनी हथेलियां उठाकर देखीं। साधारण हथेलियां, खुरदुरी, मेहनत के निशान। लेकिन अगर माँ की बात सच थी, अगर उनसे कभी काली रोशनी आती थी, तो क्या वो कहीं अभी भी थी? आर्यन ने आंखें बंद कीं। उसने कोशिश की, कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, बस एक अजीब सी कोशिश, जैसे किसी बंद दरवाजे को धक्का देना। और तब बस एक पल के लिए उसकी हथेलियों से कुछ निकला, धुएं जैसा। लेकिन धुआं नहीं था, उसका रंग काला था। लेकिन वो काला रंग खुद चमक रहा था, जैसे अंधेरे में अंधेरा। और उसी पल दरवाज़ा खुला। बाहर से विक्रम नाथ खड़े थे। मुझे पता था, बूढ़े ने कहा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, कि तुम आज रात जागोगे। तुम अंदर कैसे आए? आर्यन ने उठते हुए पूछा। उसकी आवाज़ में घबराहट थी, लेकिन वो डरा नहीं था, जो खुद उसे अजीब लगा। दरवाज़ा खुला था, विक्रम नाथ ने शांति से कहा, और एक पुरानी कुर्सी पर बैठ गए। रात के 2 बजे हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वही जो करने आया था, बातें करने। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। दिन में जो उसे बूढ़ा दिखा था, रात में वो और भी अजीब लग रहा था। उनकी त्वचा पर कुछ निशान थे, जैसे पुराने घाव या जैसे कोई भाषा लिखी हो। उनकी आंखें अभी भी उस अथाह कुएं की तरह थीं। बैठो, उन्होंने कहा। आर्यन बैठ गया। वो खुद नहीं जानता था क्यों। जो तुमने अभी किया, विक्रम नाथ ने शुरू किया, वो शक्ति का पहला स्पर्श था। तुम्हारी नींद में ये कई बार हो चुका है, लेकिन जागते हुए पहली बार हुआ। कौन सी शक्ति? वो जो तुम्हें विरासत में मिली है, मेरे पिता से। विक्रम नाथ ने एक क्षण रुककर कहा, नहीं, तुम्हारे असली पिता से। आर्यन का दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। क्या मतलब है आपका? विक्रम नाथ ने अपनी लाठी को फर्श पर टिकाया। जो आदमी तुम्हारे पिता थे, रमाकांत पटेल, वे तुम्हारे असली पिता नहीं थे। वे तुम्हारे पालक पिता थे। बहुत अच्छे इंसान थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तुम्हारी माँ सुमित्रा भी, वो भी तुम्हारी जन्म देने वाली माँ नहीं है। ये झूठ है। मैं जानता हूं कि यह सुनना कठिन है। नहीं, आर्यन उठ खड़ा हुआ। ये बकवास है। मेरी माँ अभी इसी घर में सो रही हैं, जिन्होंने मुझे बड़ा किया, जिन्होंने मेरे लिए खुद भूखी रहीं। माँ तो वही होती हैं जो बड़ा करें, विक्रम नाथ ने धीमे से कहा। और तुम्हारी माँ सुमित्रा ने तुम्हें प्यार से बड़ा किया है, ये सच है। लेकिन तुम्हारा जन्म किसी और से हुआ है, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। आर्यन ने गहरी सांस ली। कौन थे वो? विक्रम नाथ ने आंखें बंद कीं। तुम्हारे असली पिता का नाम था महाकाल। वातावरण में एक चुप्पी छा गई। आर्यन ने उस नाम को सुना और उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी लहर दौड़ गई, जैसे किसी ने उसके अंदर एक घंटी बजाई हो। महाकाल, उसने दोहराया। वो देवता नहीं। विक्रम नाथ ने आंखें खोलीं। वो देवता नहीं था, न राक्षस था, वो कुछ और था, कुछ ऐसा जो इस संसार ने पहले कभी नहीं देखा था। वो अंधेरे का संरक्षक था, वह शक्ति जो इस ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखती है। और 22 साल पहले एक षड्यंत्र के तहत उसे मार दिया गया। और मैं उसका बेटा हूँ। हाँ, आर्यन धीरे से बैठ गया। उसके दिमाग में सब कुछ घूम रहा था। तो ये शक्ति मेरी हथेलियों में, वो विरासत है। अंधेरे की शक्ति जो तुम्हारे पिता में थी, वो तुम में आई है। लेकिन तुम्हें अभी इसका कुछ भी नहीं पता। तुम एक कच्चे हथियार की तरह हो, बहुत खतरनाक,
लेकिन खुद के लिए भी। और जो लोगों ने मेरे पिता को मारा, वो, विक्रमनाथ की आंखों में एक छाया आए, वो अभी भी हैं, और उन्हें पता है कि तुम हो। आज रात जो देवरिया जंगल में हुआ वो उनकी टोह थी। वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा। रात का अंधेरा गहरा था। जंगल की दिशा में, बहुत दूर, कुछ हिलता सा लगा। मुझे क्या करना होगा? पहले, विक्रमनाथ ने उठते हुए कहा, सीखना होगा। अपनी शक्ति को, अपने आप को। और फिर जो तुम्हारे पिता के साथ हुआ उसका हिसाब होगा। और अगर मैं मना कर दूं, बूढ़े ने एक लंबी नज़र उस कमरे की तरफ डाली जहां मां सो रही थी, तो वो तुम्हें ढूंढेंगे, और तुम्हारी माँ भी उनसे सुरक्षित नहीं रहेंगी। आर्यन की मुट्ठियां भिंच गईं। उसकी हथेलियां फिर जलने लगीं। ठीक है, वो एक शब्द था, लेकिन उस एक शब्द ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अगली सुबह आर्यन ने माँ को देखा। वो रात भर सोचता रहा था, क्या बताए क्या न बताए। माँ रसोई में थीं, कमज़ोर थीं, लेकिन उठने की कोशिश कर रही थीं। बैठो माँ, उसने उनका हाथ पकड़कर बिठाया। माँ ने उसे देखा। कुछ था उनकी आंखों में, एक जानने जैसा भाव। विक्रमनाथ आए थे? उन्होंने पूछा। आर्यन चौंक गया। तुम जानती हो उन्हें? माँ ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। वो हमेशा आते थे जब तू छोटा था, रात को, जब तू सो जाता था, मुझसे बात करते थे। क्या बात? माँ की आंखें नम हुईं। यही कि एक दिन तू जाएगा, और मुझे रोकना नहीं है। आर्यन ने उनका हाथ पकड़ा। माँ, मैं, जा बेटा। माँ ने उसके हाथ को कसकर दबाया। जो भी तू है, जो भी तुझमें है, वो इस दुनिया के लिए है। मेरी चिंता मत कर, रमेश काका हैं, पड़ोसी हैं। माँ, और सुन, उन्होंने उसकी आंखों में देखा। जो भी अंधेरा है तुझमें, डरना मत उससे। अंधेरे से डर नहीं लगना चाहिए, अंधेरे को समझना चाहिए। आर्यन ने माँ को गले लगाया। वो पहली बार इतनी देर तक रोया। विक्रमनाथ उसे गांव से बहुत दूर, पहाड़ियों के उस पार, एक ऐसी जगह ले गए जो नक्शे पर थी ही नहीं। रास्ता दिन भर का था। पहले घने जंगल, फिर चट्टानी पहाड़ी रास्ते, फिर एक संकरी घाटी जहां हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेने में तकलीफ होती थी। रास्ते भर विक्रमनाथ बोलते रहे, इस संसार के बारे में जो तुम जानते हो आर्यन, वो एक परत है, सिर्फ ऊपरी परत। इसके नीचे एक और दुनिया है, उसे हम अंतर्जगत कहते हैं, जहां शक्तियां रहती हैं, पुरानी प्राचीन शक्तियां, देवता और राक्षस। आर्यन ने पूछा। वो भी हैं, लेकिन इससे भी पुरानी शक्तियां हैं, जो देवताओं से पहले से थीं, जिन्हें प्राचीन लोग आदिशक्तियां कहते थे। इनमें से एक थी प्रकाश की शक्ति, जिसे सूर्यांश कहते हैं, और दूसरी थी तमस, अंधेरे की शक्ति। और मेरे पिता, तुम्हारे पिता तमस के वाहक थे। जैसे सूर्यांश के वाहक सूर्यदेव होते हैं, वैसे ही तमस का वाहक होना एक महान जिम्मेदारी है। तमस का मतलब बुराई नहीं है, यह एक बड़ी गलतफहमी है। तमस का मतलब है संतुलन, जीवन और मृत्यु के बीच, प्रकाश और अंधेरे के बीच, सृजन और विनाश के बीच। तो अगर मेरे पिता मर गए तो संतुलन बिगड़ गया है, विक्रमनाथ ने गंभीरता से कहा। पिछले 22 साल से बिगड़ रहा है, और जो लोगों ने उन्हें मारा वो चाहते थे कि यही हो। वो चाहते हैं कि प्रकाश की शक्ति पूरी दुनिया पर राज करे, लेकिन वो नहीं जानते, या जानकर भी नज़रअंदाज करते हैं, कि बिना अंधेरे के प्रकाश भी नहीं टिकता। तो प्रकाश वाले बुरे हैं? नहीं, प्रकाश बुरा नहीं, लेकिन जो लोग प्रकाश के नाम पर काम करते हैं, उनमें से कुछ हैं जो सत्ता के भूखे हैं, जो चाहते हैं कि बस वही जीतें। वो इस संसार को तमस से मुक्त करना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने 22 साल पहले तुम्हारे पिता को मारा। घाटी के अंत में एक मंदिर था, या था जो कभी मंदिर रहा होगा। अब वो खंडहर था, पत्थर काले पड़ चुके थे, छत टूटी हुई थी, और दीवारों पर उगी बेलों ने उसे अपनी आगोश में ले लिया था। लेकिन उसके द्वार पर जो चिन्ह बने थे वो अभी भी जीवित लग रहे थे। यह क्या है? आर्यन ने पूछा। तमस का आश्रम। यहाँ तुम्हारे पिता ने अपना प्रशिक्षण पाया था, और यहीं तुम अपना पाओगे। आर्यन ने मंदिर के भीतर कदम रखा, और जैसे ही उसके पैर उस दहलीज को पार करने लगे, उसकी हथेलियां भड़क उठीं। काला धुआं, लेकिन इस बार ज्यादा घना, ज्यादा जीवंत। और इस बार उसे दर्द नहीं हुआ, इस बार कुछ और हुआ, एक स्वागत जैसा, जैसे इस जगह ने उसे पहचाना हो। तुम यहाँ आए हो। मंदिर की दीवारों से, या शायद हवा से, एक आवाज आई। बहुत देर से तुम्हारा इंतजार था। कौन बोल रहा है? आर्यन ने चारों तरफ देखा। मैं यह मंदिर हूँ, मैं वो सब हूँ जो यहाँ कभी था, मैं तुम्हारे पिता की स्मृतियाँ हूँ। विक्रमनाथ ने पीछे से कहा, ये तमस का अवशेष है। जो शक्ति तुम्हारे पिता में थी, उसका एक हिस्सा इस जगह में समाहित है। ये तुम्हें तैयार करेगा। कैसे? पहले दिखाएगा, फिर सिखाएगा।
मंदिर की दीवारों पर अचानक चित्र उभरने लगे, चलते हुए चित्र, जैसे कोई जादू की किताब खुल रही हो। आर्यन ने देखा एक युवक जो उससे मिलता जुलता था, एक विशाल युद्ध के मैदान पर खड़ा था। उसके हाथों से अंधेरी लपटें निकल रही थीं। उसके सामने असंख्य दुश्मन थे। यह मेरे पिता थे। हाँ, और फिर वो दृश्य बदला। एक धोखा, एक विश्वासघात, किसी करीबी का, और एक प्रकाश का वार इतना तेज, इतना तीखा, जिसने उस युवक को खत्म कर दिया। किसने किया? आर्यन का गला भर आया। वो जो आज भी तुम्हारे दुश्मन हैं। उनका नाम। आज नहीं, पहले तैयार हो, पहले शक्ति समझो, क्योंकि जिस दिन तुम उनसे मिलोगे उस दिन अगर तैयार नहीं थे तो वही हाल होगा जो तुम्हारे पिता का हुआ। मंदिर के भीतर एक कमरा था जो बाहर से दिखता नहीं था। विक्रमनाथ ने एक पत्थर छुआ और दीवार खुल गई। भीतर एक पुराना कमरा, एक पत्थर की मेज, उस पर कुछ किताबें, कुछ बर्तन और एक काले पत्थर की मूर्ति जो किसी अजीब जीव की थी, आधा इंसान आधा छाया। यह क्या है? आर्यन ने मूर्ति को देखा। तमस का प्रतीक। इसे तुम्हें हमेशा अपने पास रखना है। ये तुम्हारी शक्ति को नियंत्रित करने में मदद करेगा। आर्यन ने मूर्ति उठाई। ठंडी थी, लेकिन उसकी हथेलियों में जो आग थी उसने उसे गर्म कर दिया। और जब मूर्ति गर्म हुई उसके रंग बदले, काले से गहरे नीले, और उस नीले में एक रोशनी थी जो अंधेरे में ही जलती थी। अब, विक्रमनाथ ने कहा, असली काम शुरू होता है। पहला दिन केवल देखने का था। विक्रमनाथ ने कहा, अपनी आंखें बंद करो और अंदर देखो। आर्यन ने ऐसा किया। पहले कुछ नहीं दिखा, फिर धीरे धीरे, जैसे कोई आंखें अंधेरे में अभ्यस्त होती हैं, कुछ दिखने लगा। धुआं, काला, घना, लेकिन जीवंत, जैसे उसके अंदर एक समुद्र हो जो हमेशा से था लेकिन उसने कभी झांका नहीं। यही है तमस, विक्रमनाथ ने कहा। यही तुम्हारी शक्ति है। इसे महसूस करो, इससे डरो मत। ये बहुत बड़ा है, आर्यन ने आंखें बंद रखते हुए कहा। हाँ, इसीलिए नियंत्रण जरूरी है। बिना नियंत्रण के ये तुम्हें खा जाएगी। शक्ति हमेशा मालिक को पहले पर रखती है। अगर तुम उसके लायक नहीं हुए तो वो तुम पर हावी हो जाएगी। आर्यन ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। आज बस देखो, छुओ मत, समझो। घंटों बाद जब आर्यन ने आंखें खोलीं तो शाम हो चुकी थी। उसके माथे पर पसीना था, हालांकि उसने कुछ किया नहीं था, बस देखा था। थके हुए हो? विक्रमनाथ ने पूछा। हाँ, यह अजीब है, बस बैठा था लेकिन थका हुआ हूँ। शक्ति को पहचानना भी ऊर्जा मांगता है। खाओ, आराम करो, कल सीखना शुरू होगा। रात को, जंगल की आवाज़ों में, आर्यन आसमान को देखता रहा। तारे थे लाखों, लेकिन एक तारा नहीं था जो हमेशा होता है। वो काला होता था और दिखता था सिर्फ उन्हें जिनमें तमस की शक्ति हो। आज पहली बार आर्यन ने वो काला तारा देखा, और उसने उसे देखते देखते महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। दूसरे दिन विक्रमनाथ ने एक और चीज़ बताई। आर्यन, तुम्हें एक बात जाननी चाहिए। तुम्हारे पिता महाकाल अकेले नहीं थे। उनके साथ और लोग थे जो तमस की रक्षा करते थे। उन्हें तमस्वाहक कहते हैं। अभी भी हैं वो, कुछ हैं, बहुत कम। उन्होंने खुद को छुपा लिया है, लेकिन जब तुम तैयार हो जाओगे तो वो आएंगे। और मेरे दुश्मन। विक्रमनाथ का चेहरा सख्त हो गया। उन्हें सूर्यदल कहते हैं। वो प्रकाश की शक्ति के वाहक हैं, लेकिन उनका नेता वो सत्ता का भूखा है। उसका नाम है इंद्रजीत। इंद्रजीत, वो बहुत शक्तिशाली है, और वो तुम्हारे पिता की मृत्यु के पीछे था। और अब उसे पता है कि महाकाल का वारिस जीवित है। कैसे पता चला उसे? विक्रमनाथ ने एक पल रुककर कहा, क्योंकि जब तुमने पहली बार अपनी शक्ति जगाई, उस रात हथेलियों में जो काला धुआं था उसे दुनिया के दोनों तरफ महसूस किया गया। प्रकाश वाले और अंधेरे वाले दोनों ने देखा। आर्यन ने समझा, मतलब मैंने खुद को उजागर कर दिया। हाँ, लेकिन ये होना ही था। देर सबेर होता। अच्छा हुआ जल्दी हुआ, क्योंकि अब हमारे पास तैयार होने का वक्त है। कितना वक्त? विक्रमनाथ ने सोचा। ज्यादा नहीं, 1 महीने से ज्यादा नहीं। 1 महीने में? आर्यन ने हैरानी से कहा। 1 महीने में मैं कुछ नहीं सीख सकता। साधारण इंसान नहीं सीख सकता। लेकिन तुम साधारण नहीं हो। विक्रमनाथ ने उसकी आंखों में देखा। तुम महाकाल के बेटे हो। तमस तुम्हारे खून में है। सीखना नहीं होगा, याद आना होगा। ये पहेलियां आर्यन को समझ नहीं आई, लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने सब साफ कर दिया। तीसरे दिन विक्रमनाथ ने एक पत्थर की शिला पर आर्यन को खड़ा किया और कहा, अपनी शक्ति को बाहर निकालो। कैसे? जैसे तुमने उस रात किया था। आर्यन ने आंखें बंद कीं। उस अंदरूनी समुद्र को ढूंढा, उसे छुआ, कुछ नहीं। फिर करो। आर्यन ने कोशिश की। फिर कुछ नहीं। कोशिश मत करो, होने दो। मतलब, शक्ति को बुलाओ मत, उसे आने दो।
जैसे कोई नदी बहती है, तुम नदी को बहाते नहीं, बस रास्ता देते हो। आर्यन ने अपना तरीका बदला। उसने कोशिश करना बंद किया। बस खुला खुद को, और तब एक पल में उसकी हथेलियों से वो काला धुआं फूटा। इस बार तेज और जीवंत। अच्छा, विक्रमनाथ की आंखें चमकीं। अब इसे आगे फेंको। आर्यन ने हाथ आगे किया और धुआं आगे गया, सामने रखे एक पत्थर से टकराया। पत्थर चटक गया। आर्यन ने अपने हाथ को देखा। ये सिर्फ शुरुआत है। उस दिन से प्रशिक्षण शुरू हुआ। और विक्रमनाथ सही थे, ये सीखना नहीं था, याद आना था। हर बार जब आर्यन कुछ नया करता, जैसे शक्ति से ढाल बनाना या उसे एक तेज लहर की तरह छोड़ना, उसे नहीं लगता था कि वो कुछ नया सीख रहा है। लगता था जैसे वो कुछ याद कर रहा है जो बहुत पुराना है। जैसे स्मृतियां लौट रही हों। जैसे उसके पिता की स्मृतियां उसके खून में थीं और अब वो जाग रही थीं। 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, हर दिन कुछ नया। विक्रमनाथ कठोर गुरु थे। कोई तारीफ नहीं, गलती पर सीधी डांट। और जब आर्यन थका होता तो वो और कठिन करते। गुरुजी, आज बस। आर्यन एक दिन सांस फूलने पर बोला। नहीं, लेकिन तुम्हारे दुश्मन थकते नहीं, तुम थकोगे। आर्यन चुप हो गया और फिर उठ खड़ा हुआ। एक रात विक्रमनाथ ने उसे एक जंगल के अंदर अकेला छोड़ दिया। सुबह होने से पहले वापस आना। जंगल में अकेले। हाँ, और यह जंगल साधारण नहीं है। यहाँ के जीव तमस को महसूस करते हैं। कुछ तुम्हारी परीक्षा लेंगे, और अगर मैं हार गया, मत हारना। वो जंगल, उसका नाम था मृत्युकानन। नाम सार्थक था। पेड़ थे, लेकिन उनकी पत्तियां काली थीं। जमीन पर एक अजीब कोहरा था जो घुटनों तक आता था। और आवाज़ें, ऐसी आवाज़ें जो किसी जानवर जैसी नहीं थीं। आर्यन अंदर गया। पहले घंटे में कुछ नहीं। दूसरे घंटे में एक साया। वो आया पेड़ों के पीछे से। इंसान जैसा था, लेकिन इंसान नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं, उसके हाथ लंबे और पतले थे, और उसके मुंह में दांत नहीं थे, बस एक काला खालीपन। तमस का बच्चा, उसने एक फुसफुसाहट में कहा। तू यहाँ क्या करता है? चल रहा हूँ, आर्यन ने जवाब दिया। साया आगे आया। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। यहाँ जो आता है वो मेरा हो जाता है, मैं तुम्हारा नहीं। सब ऐसा कहते हैं। साया ने झपट्टा मारा। आर्यन ने अपनी शक्ति को जगाया और एक गहरी, जीवंत ढाल बनाई। साया उससे टकराया और पीछे हट गया। तू तमस का वाहक है। उसकी आवाज में डर आ गया। हाँ, और महाकाल का वारिस। हाँ। साया ने एक पल रुककर अपना सिर झुकाया। मैं नहीं लड़ूंगा तुझसे। जो आए थे इस जंगल में मुझे मारने, वो सूर्यदल के थे। मुझे पता था ये दिन आएगा। आर्यन ने ढाल धीरे की। क्या जानते हो तुम? जानता हूं कि सूर्यदल एक सेना बना रहा है, और वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। यहाँ तक कि मृत्युकानन में भी उनकी नज़र है। कब आएंगे वो? जल्द। धन्यवाद। आर्यन आगे बढ़ गया। रात के अंत में, जब सूरज उगने से पहले का वो काला आसमान था, उसने जंगल से बाहर निकलकर देखा। विक्रमनाथ इंतजार कर रहे थे। हुआ? हाँ। कैसा लगा? आसान नहीं था, लेकिन किया। बूढ़े की आंखों में एक चमक आई जो पहले कभी नहीं देखी थी। तुम तैयार होते जा रहे हो। 18वें दिन, विक्रमनाथ ने उसे एक अलग तरह का प्रशिक्षण दिया। आज हम शक्ति के बारे में नहीं सीखेंगे, तो आज सीखेंगे अपने दुश्मन के बारे में। उन्होंने मंदिर के उस कमरे में बैठकर घंटों बात की। सूर्यदल के बारे में, इंद्रजीत के बारे में। इंद्रजीत, विक्रमनाथ ने कहा, एक महान योद्धा है, लेकिन उससे भी बड़ी बात, वो एक महान राजनेता है। उसने सूर्यदल को इस तरह बनाया है कि हर कोई उन्हें अच्छा मानता है। वो कहते हैं कि वो दुनिया को अंधेरे से बचा रहे हैं, और लोग मानते हैं, लेकिन वो गलत हैं। वो अधूरी सच्चाई मानते हैं, और आधा सच झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। उसे हराने का तरीका, उससे ज़्यादा शक्तिशाली बनना काफ़ी नहीं है। उसे सच दिखाना होगा, बाकी दुनिया को भी, उसके अपने लोगों को भी। मतलब सिर्फ युद्ध से नहीं जीत सकते, नहीं। और जो लड़ाई सिर्फ युद्ध से जीती जाती है, वो लंबे समय तक नहीं टिकती। ये बात आर्यन के दिल में जम गई। वो पहले सोचता था कि उसका काम है दुश्मन को हराना, लेकिन विक्रमनाथ ने एक बड़ी तस्वीर दिखाई, और उस तस्वीर में युद्ध सिर्फ एक हिस्सा था। 22वें दिन, एक मेहमान आया। वो भी उतना ही उम्रदराज था जितने विक्रमनाथ, लेकिन जहां विक्रमनाथ में एक शांत, गहरी ऊर्जा थी, इस आदमी में एक तूफान था। उसका नाम था भैरव। वो भी तमस्वाहक था, एक पुराना, अनुभवी योद्धा। उसके शरीर पर पुराने युद्ध के निशान थे, एक कान का ऊपरी हिस्सा कटा हुआ, एक आंख पर एक गहरा घाव का निशान, और उसकी एक उंगली नहीं थी। तो यह है महाकाल का बेटा, उसने आर्यन को देखकर कहा। आर्यन ने अपना नाम बताया। आर्यन, अच्छा नाम। भैरव ने उसे सिर से पांव तक देखा।
दुबला है, लेकिन आंखें अच्छी हैं, आंखें झूठ नहीं बोलती। आप क्यों आए? क्योंकि खबर है, बुरी खबर, विक्रमनाथ ने कहा। बताओ। इंद्रजीत ने 3 तमस्वाहकों को पकड़ लिया। उनमें से एक नंदिनी। विक्रमनाथ के चेहरे पर पहली बार कुछ टूटा। नंदिनी? हाँ, वो उसे पूछताछ के लिए रख रहे हैं, और अगर उसने बात की तो हम सब उजागर हो जाएंगे। सारे ठिकाने, सारे लोग। आर्यन ने पूछा, नंदिनी कौन है? एक चुप्पी। फिर विक्रमनाथ ने कहा, नंदिनी तुम्हारी माँ है, तुम्हारी असली माँ। सन्नाटा। फिर आर्यन ने कहा, मेरी असली माँ? हाँ, जीवित है, थी, और अब पकड़ी गई है। मुझे जाना है। नहीं, विक्रमनाथ ने कहा। गुरुजी, नहीं, ये सुनो, अभी तुम तैयार नहीं हो। सूर्यदल का मुख्यालय एक किला है, वहां जाना मतलब 100 से ज्यादा प्रशिक्षित योद्धाओं से लड़ना। तुम अकेले नहीं जीत सकते। तो मैं क्या करूं? बैठा रहूं? नहीं, भैरव ने कहा, हम जाएंगे, लेकिन सही तरीके से, और इसके लिए आज रात तुम्हारा एक और प्रशिक्षण होगा। एक ऐसा जो बाकी सबसे अलग है। क्या? तमस में उतरना, मतलब शक्ति की गहराई में जाना, सबसे गहरे स्तर पर, वहां जहां तुम्हारे पिता की मुख्य शक्ति सोई हुई है, उसे जगाना। ये खतरनाक है, भैरव ने बिना लागलपेट कहा। बहुत। अगर तुम बहुत अंदर चले गए और वापस नहीं आ पाए तो तुम एक खाली खोल बन जाओगे। बस जस्म रहेगी, अंदर तुम नहीं। और अगर सफल रहे तो तुम एक पूर्ण तमस्वाहक बन जाओगे। आर्यन ने एक पल सोचा, माँ, असली माँ को कौन बचाएगा? ठीक है। रात को मंदिर के बीच में, जहां जमीन पर पुराने चिन्ह बने थे, आर्यन बैठ गया। विक्रमनाथ और भैरव दोनों उसके पास बैठे। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े। आर्यन को भाषा समझ नहीं आई, लेकिन उसे महसूस हुई। और फिर आर्यन ने आंखें बंद कीं। पहले वही अंधेरा, वही समुद्र जो उसके अंदर था, लेकिन इस बार उसे डुबकी लगानी थी। उसने उतरना शुरू किया। पहली परत उसकी अपनी शक्ति, जो उसने पिछले 22 दिनों में पहचानी थी। दूसरी परत कुछ और, पुराना, गहरा, जैसे वर्षों पुरानी लकड़ी जो अभी भी कठोर हो। तीसरी परत अजीब, यहाँ चीजें बदलने लगीं। वो एक जगह था जो जगह नहीं थी, एक समय जो समय नहीं था, और वहाँ एक दरवाज़ा था, काला, विशाल, उस पर एक ताला था। आर्यन आगे बढ़ा। रुको। एक आवाज़, जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी, लेकिन जो उसे अजनबी नहीं लगी। वो आवाज़ थी उसके पिता की। कौन हो तुम? आर्यन ने पूछा, हालांकि वो जानता था, जो तुम एक दिन बनोगे। वो आवाज़ आई, मैं तुम्हारा पिछला जन्म नहीं हूँ, मैं तुम्हारी संभावना हूँ, जो तुम हो सकते हो। मेरे पिता महाकाल, उनकी छाया, जो यहाँ बची है, मुझे वो ताला खोलना है। जानता हूँ क्या होगा खुलने पर, तुम पूरे हो जाओगे, लेकिन एक रुकाव, ये रास्ता एक तरफा है, एक बार खुला तो बंद नहीं होगा। तुम्हारा पिछला जीवन, वो गांव, वो घर, वो साधारण दिन, वो कभी नहीं लौटेंगे। आर्यन ने एक पल सोचा। सुमित्रा माँ का चेहरा आया, उनका हाथ जो उसने सुबह छोड़ा था। जानता हूँ, उसने कहा। और फिर भी, उसने ताले को छुआ, और वो खुल गया। जो उसके बाद हुआ उसे आर्यन शब्दों में बयान नहीं कर सका। एक तूफान, एक महाप्रलय, एक जागृति, जैसे पूरे जीवन वो एक संकरी नदी था और अब वो एक महासागर बन गया। जब उसने आंखें खोली, विक्रमनाथ और भैरव दोनों खड़े थे। आर्यन की आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं। गहरी भूरी आंखें, अब उनमें एक गहरा नीला था, जैसे रात का आसमान, और उसके चारों तरफ बस एक क्षण के लिए एक काली रोशनी थी, जो बुझ गई। हो गया? भैरव ने पूछा। हाँ, विक्रमनाथ ने गहरी सांस ली। बहुत जल्दी, अब माँ को बचाना है। हाँ, और इसके लिए विक्रमनाथ ने एक पुरानी चमड़े की थैली निकाली। ये लो। आर्यन ने थैली खोली। अंदर एक तलवार थी, साधारण नहीं, उसकी मूंछ काले पत्थर की थी, उसका फल गहरे धातु का, और उस पर वो चिन्ह थे जो आर्यन ने मंदिर की दीवारों पर देखे थे। ये तुम्हारे पिता की तलवार है, विक्रमनाथ ने कहा। तमसखंड। आर्यन ने तलवार उठाई। वो भारी थी, लेकिन उसके हाथों में जैसे पंख की तरह थी। अब चलते हैं। सूर्यदल का किला, जिसे दिव्यगढ़ कहते थे, एक पहाड़ की चोटी पर था। वो किला दिव्य प्रकाश से बना था, हर पत्थर में एक रोशनी थी। दूर से देखने पर लगता था जैसे पहाड़ खुद जल रहा हो। तीनों रात को पहुंचे आर्यन, विक्रमनाथ और भैरव। अंदर जाने का एक ही रास्ता है जो उन्हें नहीं पता, भैरव ने कहा। नीचे से एक पुरानी सुरंग है। सुरंग थी संकरी, अंधेरी, और उसमें पानी था जो घुटनों तक आता था। आर्यन ने अपनी शक्ति से रोशनी की, काली रोशनी जो देखने में अजीब थी लेकिन काम करती थी। वो अंदर घुसे। सुरंग के अंत में एक कमरा था, और उस कमरे में आर्यन ने पहली बार अपनी असली माँ को देखा। नंदिनी।
वो जंजीरों में थीं, उनके बाल बिखरे थे, कपड़े फटे थे, लेकिन उनकी आंखों में वो आग अभी भी थी जो नहीं बुझती। जब उन्होंने आर्यन को देखा, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, तुम आ गए। हाँ, आर्यन ने कहा। उसे नहीं पता था क्या कहे, बस इतना कहा, हाँ। उसने जंजीरों को तमसखंड से काटा, लेकिन तभी दरवाज़ा खुला और वहां खड़े थे 1 दर्जन सूर्यदल के सैनिक। उनके हाथों में प्रकाश के हथियार थे जो आग की तरह जलते थे। महाकाल का वारिस, उनमें से एक ने कहा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। भैरव आगे आए, बाकी दोनों को निकालो। उन्होंने आर्यन से कहा, यह मेरा काम है, भैरव जाओ। और भैरव ने उन 12 सैनिकों पर छलांग लगाए। वो युद्ध जो शुरू हुआ, उसे आर्यन ने पीछे मुड़कर देखते हुए देखा। भैरव एक तूफान की तरह लड़ रहे थे, हर तरफ से प्रकाश के हथियार आ रहे थे और वो हर एक को रोक रहे थे। उनके घाव हो रहे थे लेकिन वो नहीं रुके। आर्यन ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और विक्रमनाथ के साथ भागा। वो सुरंग से बाहर निकले, ठंडी हवा, स्वतंत्रता, लेकिन भैरव नहीं आए। भैरव के बिना लौटना आर्यन के लिए बहुत कठिन था। वो एक जगह नहीं रुक सका। उसका दिल कहता था वापस जाओ, उसका दिमाग कहता था पहले मां को सुरक्षित पहुंचाओ। दिमाग जीता। वो तीनों, आर्यन, विक्रमनाथ और नंदिनी, एक पहाड़ी गुफा में पहुंचे। नंदिनी थकी हुई थी लेकिन ठीक थी, और आर्यन ने पहली बार उनके पास बैठकर उन्हें देखा। उनका चेहरा, उसमें कुछ था जो उसे पहचाना लगा, जैसे कोई सपने में देखी चीज। उनकी आंखें वैसी ही गहरी, वैसा ही रंग। आप मेरी माँ हैं? उसने धीमे से पूछा। नंदिनी ने उसे देखा। तुम वैसे ही हो जैसा मैंने सोचा था। आपने देखा था मुझे सपनों में बहुत बार, जब तुम छोटे थे। उनकी आवाज़ भारी हुई। मुझे मजबूर किया गया था कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, जब तुम बस कुछ दिनों के थे। इंद्रजीत को पता चल गया था। हमें डर था कि वो तुम्हें मार देगा, तो आपने मुझे सुमित्रा माँ को दे दिया। हाँ, जो रमाकांत पटेल के घर में पले बड़े, जहाँ कोई उन्हें ढूंढने नहीं जाएगा। उनकी आंखों में एक दर्द था। ये सबसे कठिन काम था मेरी जिंदगी का। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। क्या कहता? फिर उसने पूछा जो वो पूछना चाहता था। मेरे पिता, महाकाल, उन्हें किसने मारा? इंद्रजीत ने। नंदिनी ने आंखें बंद की। हाँ, लेकिन यह इतना सीधा नहीं था। क्या मतलब? इंद्रजीत ने अकेले नहीं किया, उसे मदद मिली, किसी की मदद जो हमारे बहुत करीब था। विक्रमनाथ, जो अब तक चुप थे, बोले, बताओ नंदिनी, आर्यन को जानने का हक है। नंदिनी ने एक लंबी सांस ली। तुम्हारे पिता का एक सबसे पुराना मित्र था, जिस पर उन्हें जान से ज्यादा भरोसा था। उसने ही इंद्रजीत को वो जानकारी दी जिससे महाकाल को फंसाया गया। वो विश्वासघात उसी ने किया। उसका नाम सूर्यकेतु, एक नाम जो आर्यन ने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन विक्रमनाथ ने सुना था। और विक्रमनाथ के चेहरे पर जो आया, वो आर्यन ने पहले कभी नहीं देखा था। दर्द। गुरुजी, आर्यन ने कहा। विक्रमनाथ खड़े हुए और गुफा से बाहर चले गए। आर्यन उनके पीछे गया। बाहर पहाड़ी हवा में विक्रमनाथ खड़े थे, आसमान की तरफ देख रहे थे। गुरुजी, आप सूर्यकेतु को जानते हैं? एक लंबी चुप्पी। जानता हूँ, विक्रमनाथ ने कहा। वो मेरा भाई था। आर्यन को लगा जैसे जमीन हिल गई। आपका भाई? हाँ, हम दोनों तमस्वाहक थे। हम दोनों महाकाल के पास प्रशिक्षण लेते थे। लेकिन सूर्यकेतु, वो बदल गया। मुझे नहीं पता कब, मुझे नहीं पता क्यों। वो अब कहाँ है? विक्रमनाथ ने अपनी आंखें बंद की। वो इंद्रजीत के साथ है, उसके दाहिने हाथ की तरह। आर्यन ने महसूस किया कि यह कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो हमें इंद्रजीत से भी लड़ना है और सूर्यकेतु से भी। हाँ, और आप अपने भाई से लड़ सकेंगे। विक्रमनाथ ने उसे देखा। उनकी आंखों में एक जटिल भाव था। जब वो मेरा भाई था तो मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन जो उसने किया महाकाल के साथ, तुम्हारे साथ, इस दुनिया के साथ, वो माफी के लायक नहीं है। तो जो करना होगा वो करूंगा। वो 2 शब्द थे, लेकिन उनका वजन बहुत था। अगले कुछ दिन उस पहाड़ी गुफा में बीते। नंदिनी धीरे धीरे ठीक हो रही थी, और वो आर्यन को बताती रही उसके पिता के बारे में, उनकी शक्ति के बारे में, उस पुरानी दुनिया के बारे में जो अब लगभग भुला दी गई थी। तमस की शक्ति सिर्फ हथियार नहीं है, नंदिनी ने एक शाम कहा। यह एक समझ है। ये दुनिया को वैसे देखना है जैसी वो है, सुंदर और भयावह दोनों, प्रकाश और अंधेरे दोनों। सूर्यदल क्यों इसे नहीं समझता? क्योंकि वो डरते हैं, और डर में इंसान सरल चाहता है, अच्छा और बुरा। उन्होंने तमस को बुरा घोषित कर दिया क्योंकि यह सरल था। और इंद्रजीत डरता नहीं, वो सिर्फ सत्ता चाहता है।
उसके लिए तमस एक खतरा है, क्योंकि अगर तमस मजबूत हुई तो उसकी प्रकाश शक्ति का एक अधिकार टूट जाएगा। आर्यन ने सोचा, माँ। उसने पहली बार यह शब्द नंदिनी के लिए इस्तेमाल किया और दोनों ने इसे नोटिस किया। नंदिनी की आंखें भर आईं। माँ, आर्यन ने दोहराया, अगर मैं इंद्रजीत को हरा भी दूं तो क्या ये रुकेगा? नहीं, एक इंद्रजीत की जगह दूसरा आएगा। जब तक सच्चाई नहीं बदलेगी कि तमस बुरी नहीं है, तब तक ये चक्र चलता रहेगा। तो मुझे क्या करना है? युद्ध जीतना है, लेकिन उससे बड़ा एक मिसाल देनी है। ये दिखाना है कि तमस का वाहक एक राक्षस नहीं बल्कि एक रक्षक हो सकता है। आर्यन ने खिड़की से बाहर रात के आसमान को देखा। वो काला तारा अभी भी था, अभी भी जल रहा था। तीसरे हफ्ते के आखिर में एक रात जब आर्यन और नंदिनी बात कर रहे थे और विक्रमनाथ बाहर थे, एक आवाज आई। आर्यन, एक आवाज जो उसने पहले नहीं सुनी थी। पहाड़ी की दिशा से। वो बाहर गया। एक आदमी था, युवा, आर्यन की उम्र का, लंबा, गोरा, तेज धारदार चेहरा। उसके कपड़े सफेद थे, सूर्यदल के रंग, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो दुश्मन जैसा नहीं था। कौन हो? आर्यन ने तमसखंड निकाला। रुको, उसने हाथ उठाए। मैं लड़ने नहीं आया। तो मेरा नाम राहुल है। मैं सूर्यदल में था, लेकिन अब नहीं हूं। यकीन क्यों करूं? क्योंकि मेरे पास जानकारी है इंद्रजीत के बारे में, और मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूं। आर्यन ने उसे एक पल देखा। अंदर आओ। गुफा के भीतर विक्रमनाथ वापस आ चुके थे। उन्होंने राहुल को देखा और उनका चेहरा सख्त हो गया। ये कौन है? वो कहता है सूर्यदल छोड़ दिया। जानकारी है उसके पास। विक्रमनाथ ने राहुल को घूरा। क्यों छोड़ा? राहुल ने कहा, क्योंकि मैंने देखा। जो उन्होंने नंदिनी जी के साथ किया वो पूछताछ नहीं थी, यातना थी, और मुझसे यह नहीं हुआ। बस इतना नहीं। राहुल ने एक पल रुककर कहा, मेरे पिता भी एक बार तमस्वाहक थे। इंद्रजीत ने उन्हें मारा था। मुझे नहीं पता था ये। जब पता चला तो सब कुछ बदल गया। एक चुप्पी। नंदिनी ने पूछा, तुम्हारे पिता का नाम? कालभैरव। भैरव का नाम? वही भैरव जो दिव्यगढ़ में रह गया था। आर्यन ने नंदिनी और विक्रमनाथ को देखा। भैरव जी के बेटे हो? राहुल ने हाँ में सिर हिलाया। एक अजीब सन्नाटा छा गया। फिर आर्यन ने कहा, तुम्हारे पिता वो बहादुर थे। उन्होंने हमें बचाया, और वो दिव्यगढ़ में रह गए। राहुल का चेहरा पत्थर हो गया। मुझे पता था। क्या पता था? कि वो बचेंगे नहीं। उसकी आवाज़ कांपी। इसीलिए वो गए। वो जानते थे कि यह उनका आखिरी काम है। एक लंबी चुप्पी। फिर राहुल ने जो जानकारी दी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। इंद्रजीत एक बड़ी योजना बना रहा है। 3 दिन बाद पूर्णिमा की रात वो एक अनुष्ठान करेगा। इस अनुष्ठान से वो सूर्यांश को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेगा, और जब ऐसा होगा तमस शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कैसे? वो एक प्राचीन यंत्र का उपयोग करेगा, सूर्यास्त्र, जो इस दुनिया से सारे अंधेरे को खींचकर उसमें कैद कर देगा। और उस यंत्र को वो एक बार इस्तेमाल कर ले तो हमेशा के लिए। तो 3 दिन है हमारे पास। हाँ। आर्यन ने विक्रमनाथ को देखा। गुरुजी। विक्रमनाथ ने एक लंबी सांस ली। 3 दिन में हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये सब काफ़ी नहीं होगा। दिव्यगढ़ में उस अनुष्ठान को रोकने के लिए हमें और लोग चाहिए। और तमस्वाहक कुछ और हैं, बिखरे हुए, लेकिन उन्हें एक दिन में बुलाना। मैं कोशिश करूंगा, राहुल ने कहा। मुझे पता है कुछ ठिकाने। मेरे पिता ने बताए थे। वो मुझ पर भरोसा करेंगे। आर्यन ने उसे देखा। एक नया इंसान, जिसे वो नहीं जानता था, जिस पर भरोसा करना जोखिम था, लेकिन कभी कभी संकट में यही करना पड़ता है। ठीक है, जाओ, एक दिन में लौटो। राहुल चला गया, और विक्रमनाथ ने धीमे से कहा, अगर वो धोखेबाज निकला तो हम फिर भी लड़ेंगे। आर्यन ने कहा, और अगर हारे? हम नहीं हारेंगे। यह आत्मविश्वास था या जिद? आर्यन खुद नहीं जानता था, लेकिन वो बोल दिया था। अगले 2 दिन तैयारी। आर्यन ने अपनी शक्ति को और परखा, उस नई गहराई को जो उस रात मंदिर में खुली थी और जो उसे हर बार चौंकाती थी। वो अब तमसखंड से एक ऐसी लहर छोड़ सकता था जो सामने का सब कुछ पीछे धकेल दे। वो एक ऐसी ढाल बना सकता था जो प्रकाश के हमलों को भी रोक ले। और एक और चीज़ जो उसने खुद खोजी, वो अंधेरे में देख सकता था, पूरी तरह से, जैसे रात उसके लिए रात नहीं थी। नंदिनी ने उसे एक और बात सिखाई, शक्ति को एक नुकीली सुई की तरह इस्तेमाल करना। बड़ी ताकत हमेशा बड़े हमले से नहीं आती। कभी कभी एक छोटी, सटीक, तेज चोट बड़े से बड़े दुश्मन को रोक देती है। यह आर्यन के काम आने वाला था। दूसरे दिन की शाम राहुल लौटा। अकेला नहीं, उसके साथ 4 और लोग थे। 3 पुरुष, 1 महिला, सभी तमस्वाहक।
सभी छुपे हुए, सभी थके हुए, लेकिन सभी की आंखों में वही काला तारा था। उनके नाम देवदत्त, शिव, मीरा और एक बूढ़ा जो सिर्फ गोपाल दादा कहलाता था। इतने ही। आर्यन ने पूछा, यही मिले जो तैयार थे? ठीक है, यही काफी है। रात को उन 7 लोगों ने आर्यन, विक्रमनाथ, नंदिनी, राहुल, देवदत्त, शिव, मीरा और गोपाल दादा मिलकर एक योजना बनाई। दिव्यगढ़, पूर्णिमा की रात, और एक ऐसा युद्ध जो इस दुनिया की दिशा तय करेगा। पूर्णिमा की रात से कुछ घंटे पहले वो 7 लोग दिव्यगढ़ के नीचे थे। किला ऊपर चमक रहा था आज सामान्य से ज्यादा। अनुष्ठान की तैयारी हो रही थी। पूरे किले में एक सुनहरी रोशनी थी जो आसमान तक जाती थी। वो अनुष्ठान ऊपरी मंच पर होगा, विक्रमनाथ ने बताया, जहां से पूरा आकाश दिखता हो। सूर्यास्त्र वहीं रखा होगा। इंद्रजीत खुद वहां होगा। हाँ, और सूर्यकेतु भी। आर्यन ने एक पल रुककर सोचा। योजना यह है, हम 2 दलों में जाएंगे। पहला दल देवदत्त, शिव, मीरा सैनिकों को उलझाएंगे। दूसरा दल मैं, गुरुजी, माँ और राहुल ऊपर जाएंगे। सूर्यकेतु, राहुल ने पूछा। विक्रमनाथ ने कहा, वो मेरा काम है। और इंद्रजीत, नंदिनी ने पूछा। वो मेरा। आर्यन ने कहा, ठीक है, एक बात और। आर्यन ने कहा, सूर्यास्त्र को नष्ट करना है, तोड़ना नहीं, क्योंकि अगर उसे साधारण तरीके से तोड़ा तो उसमें कैद ऊर्जा एक विस्फोट की तरह फैलेगी। इसे तमस से अवशोषित करना होगा। तुम करोगे ये? नंदिनी ने पूछा। हाँ, ये खतरनाक है, जानता हूँ। वो आगे बढ़े। इस बार सुरंग से नहीं, इस बार सीधे। आर्यन ने पहले उस किले की दीवारों को देखा और फिर तमसखंड को म्यान से निकालकर उसे जमीन में गाड़ा। काला धुआं फैला, और वो धुआं दीवार से होते हुए एक रास्ता बन गया। एक काला, गहरा रास्ता। चलो, अंदर दाखिल होना वो पहले खतरनाक लगा था, लेकिन अंधेरे में देखने की ताकत के साथ वो चुपचाप चले। पहला सैनिक। वो कुछ समझ पाता उससे पहले गोपाल दादा ने उसे बेहोश कर दिया। उनकी उम्र भले हो, लेकिन उनका हाथ तेज था। दूसरा, तीसरा, एक के बाद एक। नीचे का दल देवदत्त, शिव, मीरा, उन्होंने ऊपरी आंगन में हंगामा किया। आवाजें आई, आग लगी, युद्ध शुरू हो गया। यह विचलन था, ध्यान भटकाने का। और इसी मौके में आर्यन, विक्रमनाथ, नंदिनी, राहुल वो ऊपरी मंच की तरफ बढ़े। सीढ़ियां, हर कदम के साथ रोशनी तेज होती गई। आर्यन की आंखें, जो अब काले तारे जैसी थीं, उस प्रकाश में थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन उसने अपनी शक्ति से एक परत बनाई, और वो चढ़ता रहा। मंच के दरवाजे पर सूर्यकेतु खड़ा था। वो बूढ़ा था जितना विक्रमनाथ, लेकिन उसकी आंखों में जो था वो थकान नहीं थी, अहंकार था। और उसके पीछे एक सुनहरी रोशनी में इंद्रजीत खड़ा था, एक विशाल यंत्र के पास, जो आकाश की तरफ था, और उससे एक तीव्र प्रकाश निकल रहा था। अनुष्ठान शुरू हो चुका था। तुम आ गए, सूर्यकेतु ने कहा। उसकी आवाज शांत थी। मुझे पता था, तो तैयार हो। विक्रमनाथ आगे आए। सूर्यकेतु ने अपने भाई को देखा। विक्रम, इतने साल बाद। हाँ, तुमने मुझे रोकने की कोशिश की थी, उस रात भी, याद है? याद है। और अब फिर? हाँ, अब फिर। सूर्यकेतु ने एक लंबी सांस ली। तुम्हें नहीं पता विक्रम, मैंने जो किया वो इस दुनिया के लिए किया था। तमस एक बीमारी है, इसे खत्म होना चाहिए, और तुमने इस झूठ को सच मान लिया। ये झूठ नहीं है, है। विक्रमनाथ ने कहा, तुम सत्ता के लालच में आ गए। इंद्रजीत ने तुम्हें इस्तेमाल किया। नहीं। हाँ, और एक दिन तुम्हें भी खत्म कर देगा, जब तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगी। सूर्यकेतु की आंखों में एक हल्की सी डगमगाहट आई, लेकिन बस एक पल के लिए। ये युद्ध खत्म करो विक्रम, मेरे साथ आ जाओ। नहीं। और दोनों भाइयों के बीच वो युद्ध शुरू हुआ। आर्यन ने उन्हें छोड़ा। वो इंद्रजीत की तरफ बढ़ा। इंद्रजीत ने उसे देखा, और उसके चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी घबराहट आई। वो शायद उसे इतना मजबूत नहीं मानता था। महाकाल का बेटा, उसने कहा। उसकी आवाज में एक तेजी थी जो सम्मान और घृणा दोनों मिला थी। जीवित है, सोचा था हम सब कुछ खत्म कर दिया। गलती की तुमने। हाँ, शायद। इंद्रजीत ने अपने दोनों हाथ उठाए। उनसे एक सुनहरी लौ निकली, तीव्र, जलाने वाली। लेकिन ये गलती अब सुधर जाएगी। और उसने हमला किया। आर्यन ने ढाल बनाई। प्रकाश की लौ तमस की ढाल से टकराई और एक तेज धमाका हुआ। आर्यन पीछे हटा, लेकिन गिरा नहीं। अच्छा, इंद्रजीत ने कहा। बेटा बाप जैसा निकला। ये तारीफ है या गाली? तुम्हें जो लगे। दूसरा हमला। इस बार आर्यन ने ढाल नहीं बनाई। उसने इंद्रजीत की लौ को अपनी शक्ति से खींचने की कोशिश की। और हुआ कुछ अजीब। लौ खींची, नहीं, पूरी नहीं, लेकिन एक हिस्सा। इंद्रजीत के चेहरे पर हैरानी आई। तुमने
तुमने प्रकाश को खींचा। हाँ, आर्यन ने कहा, और उसे तब समझ आया नंदिनी की बात। तमस और सूर्यांश एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, वो एक दूसरे के पूरक हैं। तमस प्रकाश को भी अपना सकती है। तुम्हारे पिता यह नहीं जानते थे, इंद्रजीत ने कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब भाव था। क्या कि तमस प्रकाश को अवशोषित कर सकती है? अगर जानते तो हम उन्हें नहीं हरा पाते। लेकिन मैं जानता हूँ, वो युद्ध जो उस मंच पर हुआ वो सिर्फ दो लोगों का नहीं था। एक तरफ इंद्रजीत, जो सूर्यांश की पूरी शक्ति को अपने हाथों में समेटे था, दशकों का प्रशिक्षण, असीमित शक्ति। दूसरी तरफ आर्यन, जो अभी अभी जागा था, जिसने 22 दिन सीखा था, जिसे अभी बहुत कुछ नहीं पता था, लेकिन जो उसे पता था वो किसी और को नहीं पता था। इंद्रजीत ने पहले तीखे हमले की, एक प्रकाश की लहरें जो पिघलाने वाली थीं। आर्यन ने उन्हें रोका। फिर इंद्रजीत ने एक नई चाल चली, उसने अपनी शक्ति को एक नुकीली धार की तरह तेज किया। ये खतरनाक था, इसे रोकना मुश्किल था। आर्यन ने छलांग लगाई बाईं तरफ। धार उसके दाहिने कंधे को छू गई। जलन, तीव्र, असह्य, लेकिन घातक नहीं। आर्यन ने दर्द को महसूस किया और उसे अपनी शक्ति में बदल दिया। ये भी तमस की खासियत थी, वो दर्द को खा जाती है। दिलचस्प, इंद्रजीत ने कहा। आर्यन ने जवाब नहीं दिया। उसने अपने हाथों से एक लंबी काली लहर छोड़ी। इंद्रजीत पीछे हटा। पहली बार, तुम सच में अपने पिता के बेटे हो? हाँ, लेकिन तुम्हारे पिता भी हारे थे, और तुम नहीं जानते क्यों। इंद्रजीत ने भौंचक्का होकर देखा। क्योंकि उन्हें धोखा दिया गया था, एक दोस्त ने। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो धोखा दे। आर्यन ने एक तेज हमला किया। इंद्रजीत ने रोका। दोनों की शक्तियां टकराईं और एक विस्फोट हुआ जिसने पूरे मंच को कांपा दिया। पीछे विक्रमनाथ और सूर्यकेतु का युद्ध। दोनों बूढ़े थे, लेकिन दोनों में एक ज्वाला थी। विक्रमनाथ ने तमस की शक्ति से एक जाल बनाया, सूर्यकेतु उसमें फंसा। रुको, सूर्यकेतु ने कहा। नहीं विक्रम, मेरी बात सुनो। तुमने सुनाने का हक खो दिया। मुझे पता है। सूर्यकेतु की आवाज़ कांपी। लेकिन मैं थक गया हूँ। 22 साल इस झूठ के साथ। तुम सही थे। विक्रमनाथ रुक गए। क्या तुम सही थे? महाकाल के साथ जो हुआ वो मेरी वजह से हुआ। मैं जीना चाहता था। इंद्रजीत ने मुझे जान की भीख दी थी और मैंने स्वीकार कर लिया था। उसकी आंखों में पानी था। लेकिन जो जिंदगी मिली वो जिंदगी नहीं थी। विक्रमनाथ ने एक लंबा पल उन्हें देखा। तो अब मुझे जो करना है वो बताओ। मैं इंद्रजीत को रोकने में मदद करूंगा। यकीन कैसे करूं? मत करो, सूर्यकेतु ने कहा। लेकिन देखो, और उसने अपनी सारी शक्ति को सूर्यास्त की तरफ मोड़ा। एक उल्टा हमला, यंत्र हिला। इंद्रजीत, जो आर्यन से लड़ रहा था, वो पलटा। सूर्यकेतु, क्या कर रहे हो? जो करना चाहिए था। और उसी पल आर्यन ने अपना मौका देखा। वो दौड़ा सूर्यास्त की तरफ। इंद्रजीत ने उसे रोकने के लिए मुड़ा, लेकिन तब नंदिनी ने उस पर हमला किया। माँ, जो अभी तक पीछे थी, वो आगे आए। इंद्रजीत, उन्होंने कहा, मेरे साथ। और उन दोनों के बीच एक अलग युद्ध शुरू हुआ। आर्यन सूर्यास्त के पास पहुंचा। वो यंत्र विशाल, सुनहरा, तीव्र प्रकाश से जलता हुआ। उसमें पहले से ही अनुष्ठान शुरू हो चुका था। उससे एक शक्ति निकल रही थी जो आकाश में जा रही थी। आर्यन ने अपनी हथेलियां यंत्र पर रखीं। जलन, असह्य, लेकिन उसने अपनी शक्ति को खोला पूरी तरह। वो अंधेरा जो उसके अंदर था, वो महासागर, वो सब बाहर आया और यंत्र में समाने लगा। नहीं, इंद्रजीत चिल्लाया। वो नंदिनी को छोड़कर आर्यन की तरफ दौड़ा, लेकिन राहुल ने उसे रोका। भैरव का बेटा, जो अपने पिता का बदला लेने आया था। इंद्रजीत और राहुल दोनों के बीच एक तीव्र युद्ध। आर्यन यंत्र को अवशोषित करता रहा। वो दर्द, वो जलन, वो और बढ़ती गई। उसे लगा जैसे वो टूट जाएगा। लेकिन तब एक आवाज़ उसके पिता की, मत रुको, मैं थक रहा हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम मेरे बेटे हो। तमस तुम्हें नहीं तोड़ेगी, तमस तुम हो। और उस एक पल में आर्यन ने समझा, वो तमस से नहीं लड़ रहा था, वो तमस था। वो खुद अंधेरा था, और अंधेरा खुद को खा नहीं सकता। उसने आंखें खोलीं, यंत्र को पकड़ा और पूरी शक्ति लगाए। एक बड़ा विस्फोट, एक तेज रोशनी, काली, जो आसमान में फट गई। और सूर्यास्त टूट गया। नहीं, टूटा नहीं, पिघल गया। उसमें कैद शक्ति, वो वापस संसार में फैल गई। तमस स्वतंत्र। सूर्यास्त के नष्ट होने के बाद इंद्रजीत का चेहरा देखने लायक था। राहुल से वो छूट गया था। वो आर्यन की तरफ आया। अब उसके हाथों में वो पहले वाली शक्ति नहीं थी। सूर्यास्त के जाने के बाद उसकी कुछ शक्ति भी गई थी, लेकिन अभी भी वो खतरनाक था। तुमने ये क्या किया? उसने कहा। संतुलन बहाल किया। ये संतुलन नहीं है,
यह विनाश है। नहीं, आर्यन ने कहा, विनाश वो था जो तुम करने वाले थे। इंद्रजीत ने अपने दोनों हाथ उठाए। उसमें जो शक्ति बची थी उसे एक जगह इकट्ठा किया। एक अंतिम हमला, ये घातक था। आर्यन को पता था। उसने अपनी शक्ति को भी इकट्ठा किया और वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े। आधे रास्ते पर एक और आवाज, रुको सूर्यकेतु। वो अपनी जगह से उठे। उनके शरीर में बहुत दर्द था। विक्रमनाथ से युद्ध के बाद वो इंद्रजीत के सामने आ गए। हट जाओ, इंद्रजीत ने कहा। नहीं सूर्यकेतु, यह मेरा आदेश है। तुम्हारे आदेश का पालन करने के दिन खत्म हो गए। सूर्यकेतु ने कहा। उनकी आवाज कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। नहीं, मैं वो सुधार रहा हूं जो पहले बिगाड़ा था। इंद्रजीत ने एक पल देखा और फिर उसने सूर्यकेतु पर वो हमला किया जो आर्यन के लिए था। एक क्षण में सब हो गया। सूर्यकेतु उस हमले में खड़े रहे और वो गिर गए। विक्रमनाथ दौड़े। भाई सूर्यकेतु, भाई जिसने धोखा दिया था, जो गलत रास्ते पर गया था, जो अंत में लौटा था, वो विक्रमनाथ की गोद में थे। मुझे माफ करना। चुप रहो। अभी नहीं। सूर्यकेतु ने हंसी हंसी कमजोर टूटी हुई। मुझे पता था यही होगा, लेकिन ये ठीक है। इस तरह जाना ये पहले से बेहतर है। भाई महाकाल को मेरी तरफ से कह देना। उनकी आंखें बंद हुई। अगर मिलो कभी। और सूर्यकेतु चले गए। विक्रमनाथ एक पल के लिए वहीं बैठे। आर्यन ने उन्हें देखा एक पल, फिर इंद्रजीत की तरफ मुड़ा। बस हो गया। इंद्रजीत के चेहरे पर पहली बार एक असली डर आया। तुम मुझे मारोगे? नहीं तो तुम्हें एक सच देखना होगा। आर्यन ने अपनी शक्ति से एक अजीब काम किया। उसने उस मंच पर सबके लिए एक दृश्य बनाया। वो दृश्य जो उसने मंदिर में देखा था, उसके पिता का, प्रकाश और अंधेरे का, संतुलन का, और उसमें वो दिखाया जो तमस असल में थी। न बुराई, न राक्षसता, बस संसार का एक हिस्सा। जरूरी, अनिवार्य, जैसे रात बिना दिन के नहीं होती। इंद्रजीत ने देखा और उसके चेहरे पर एक जटिल भाव, क्रोध, इनकार, और फिर धीरे धीरे एक टूटन, जैसे किसी दीवार में दरार आए हो। यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्योंकि अगर यह सच है तो मैंने जो किया वो सब गलत था, आर्यन ने कहा, सीधे, बिना क्रोध के। इंद्रजीत की ताकत, वो शक्ति जो 22 साल से इकट्ठी थी, वो उससे निकलने लगी जैसे हवा निकले किसी गुब्बारे से। वो अपने घुटनों पर बैठ गया। मैंने महाकाल को मारा। हाँ, मैंने एक बेकसूर को मारा। हाँ, मेरे पास उसका कोई कारण नहीं था। बस डर था कि तमस मेरी शक्ति ले लेगी। और अब इंद्रजीत ने आर्यन को देखा। उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं। अब मुझे नहीं पता, तुम्हें मेरी क्षमा नहीं मिलेगी, आर्यन ने कहा। ये तुम्हें मिल नहीं सकती। जो तुमने किया उसका दर्द, वो मेरी माँ को, इस दुनिया को, वो बना रहेगा। तो लेकिन तुम बदल सकते हो। अभी से आगे के लिए मुझ पर भरोसा कैसे करेंगे लोग? भरोसा बनाना होगा। समय लगेगा, शायद पूरी जिंदगी। इंद्रजीत एक लंबे समय तक बैठा रहा। फिर उसने अपने हाथ आगे किए। मुझे बांधो। राहुल ने उसे बांधा। और उस रात जब पूरे दिव्यगढ़ में सूर्यदल के सैनिकों को खबर मिली कि उनका नेता खुद समर्पण कर रहा है, एक अजीब सन्नाटा छा गया। कुछ भागे, कुछ हथियार डाल दिए, और कुछ बहुत कम आए और पूछा, क्या हुआ? क्या सच है जो दिखाया गया? आर्यन ने उन्हें जवाब दिया, सच, पूरा सच। उस रात के बाद मंच पर थकान। आर्यन बैठ गया। उसके कंधे पर घाव था। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। नंदिनी उसके पास आए। उन्होंने उसके सिर को अपनी गोद में रखा। माँ, हाँ, थक गया, जानती हूँ। वो कुछ देर वैसे ही रहे। फिर आर्यन ने पूछा, क्या सब ठीक हो जाएगा? नहीं, नंदिनी ने ईमानदारी से कहा, सब ठीक नहीं होगा। जो हुआ उसे भुलाया नहीं जा सकता। बहुत कुछ टूटा है, बहुत लोग गए, तो लेकिन बनाया जा सकता है दोबारा, अलग तरह से। और यह बार दोनों मिलकर, तमस और सूर्यांश। ये होगा क्योंकि आज रात जो हुआ उसे सबने देखा। विक्रमनाथ पास आए। उनके हाथ में सूर्यकेतु की अंगूठी थी। ये रखो, उन्होंने आर्यन को दी। गुरुजी, रखो, ये तुम्हारे पास रहे, याद के लिए कि इंसान बदल सकता है। देर से भी आर्यन ने अंगूठी ली। राहुल पास खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन कुछ और भी था, एक हल्कापन। तुम्हारे पिता गर्वित होते, आर्यन ने उससे कहा। राहुल ने बस सिर हिलाया। 3 महीने बाद मालवपुर। आर्यन वापस लौटा था। गांव वैसा ही था, वही कच्ची सड़क, वही धूल, वही आम का पेड़ जो चौपाल पर झुका हुआ था। लेकिन वो खुद वैसा नहीं था। रमेश काका मिले। उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। आर्यन, हाँ काका, कहाँ था इतने दिन? बाहर था।
जरूरी काम था। काका ने उसकी आंखें देखीं, वो गहरा नीला जो अब हमेशा था। तू बदल गया है। हाँ, अच्छा है या बुरा? आर्यन ने मुस्कुराया। दोनों। घर में सुमित्रा माँ थीं। वो बेहतर थीं, दवाइयाँ असर कर रही थीं, उठ बैठ रही थीं। जब आर्यन को देखा वो बस खड़ी रह गईं। बेटा, माँ, और वो गले लगे। कुछ देर तक कुछ नहीं बोला गया। फिर माँ ने कहा, सब ठीक हुआ? हाँ, कोई चोट? थोड़ी ठीक हो गई। माँ ने उसके चेहरे को देखा हाथों से पकड़कर। तू बड़ा हो गया। माँ, मैं पहले से बड़ा था। नहीं, उन्होंने सिर हिलाया। अब बड़ा हुआ। शाम को आर्यन आंगन में बैठा था। विक्रम नाथ आने वाले थे 2 दिन में। नंदिनी एक और जगह थी जहां बाकी तमस्वाहकों से मिलना था, जहां एक नई शुरुआत करनी थी। राहुल दिव्यगढ़ में था, जो अब बदल रहा था, जिसे बदलने में वक्त लगेगा। और इंद्रजीत एक कैद में था, जहां वो खुद रहने के लिए राजी हुआ था, जो कभी भरोसा बना पाए या नहीं, यह अभी पता नहीं। आर्यन ने आसमान की तरफ देखा। वो काला तारा अभी भी था, अभी भी जल रहा था। और इस बार उसके पास एक और तारा था, एक सुनहरा। दोनों पास पास, प्रकाश और अंधेरे का संतुलन, जैसा होना चाहिए था, जैसा शायद हमेशा से था। बस देखने वाली आंखें चाहिए थीं। आर्यन ने अपनी हथेली देखी। वो काली रोशनी अब वो डराती नहीं थी, वो उसकी थी। वो था। उसने मुट्ठी बंद की और खोली। एक हल्की, काली, जीवंत रोशनी उसकी हथेली में थी, जो थिरकती रही, जो चमकती रही, जो कहती रही, हम यहाँ हैं, हम थे, हम रहेंगे। और आर्यन ने पहली बार उस रोशनी को देखकर मुस्कुराया। पूरी तरह से, बिना डर के। इस संसार की कहानियां कभी पूरी नहीं होती। एक अध्याय खत्म होता है, दूसरा शुरू होता है। इंद्रजीत का पतन वो एक बड़ा मोड़ था, लेकिन रास्ता अभी लंबा था। सूर्यदल के हर सदस्य को सच नहीं पता था। तमस्वाहकों को फिर से एकजुट होना था। दोनों शक्तियों के बीच एक नया भरोसा बनाना था। ये सब एक जीवन का काम था। आर्यन को पता था, और वो तैयार था। वो साधारण नहीं था, ये वो जान चुका था। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह नहीं था कि वो महाकाल का बेटा था। सबसे बड़ा सच ये था कि उसके अंदर का अंधेरा उसकी कमजोरी नहीं था, वो उसकी ताकत थी, वो उसकी पहचान थी। वो था, और उस पहचान के साथ, उस ताकत के साथ, उन लोगों के साथ जो उसके थे। वो आगे बढ़ा, हमेशा की तरह, जैसे रात बढ़ती है, चुपचाप, अटल, और अपने साथ असंख्य तारे लिए। अंधेरे का वारिस समाप्त। दूसरा अध्याय, नई चुनौती। 3 महीने बाद की घटनाएं जारी रहीं। दिव्यगढ़ अब एक अलग जगह थी। जो किला कभी सूर्यदल का गढ़ था, अब उसमें एक नई परिषद बन रही थी। प्रकाश और तमस के वाहक दोनों मिलकर। राहुल उस परिषद का हिस्सा था। लेकिन एक समस्या थी, बाहर की दुनिया वो नहीं जानती थी। आम लोग जो सूर्यदल को अच्छाई का प्रतीक मानते थे, उन्हें सच बताना था। और यह काम तलवार से नहीं होता, ये काम शब्दों से होता है। आर्यन ने एक फैसला किया। वो शहरों में जाएगा, गांवों में, लोगों से मिलेगा, और बताएगा कि अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं, कि तमस और सूर्यांश एक दूसरे के दुश्मन नहीं, कि संतुलन ही जीवन है। यह आसान नहीं था। पहले शहर में जब वो गया, लोगों ने उसकी आंखें देखीं और डर गए। राक्षस है ये, तमस का दूत है, भागो। आर्यन खड़ा रहा। उसने हाथ उठाए और उस काली रोशनी को दिखाया। ये राक्षसी शक्ति नहीं है, उसने कहा। ये वही शक्ति है जो रात में है, जो मिट्टी में है, जो बीज में है जब वो उगने से पहले अंधेरे में होता है। लोग रुके। प्रकाश सुंदर है, लेकिन बिना अंधेरे के नींद नहीं आती, बिना अंधेरे के सपने नहीं आते, बिना अंधेरे के तारे नहीं दिखते। धीरे धीरे एक बुजुर्ग महिला आगे आई। दिखाओ फिर से। आर्यन ने अपनी हथेली खोली। वो काली, जीवंत रोशनी। बुजुर्ग ने हाथ बढ़ाया और छुआ। ठंडी है, उन्होंने कहा, जैसे रात की हवा। हाँ, ये बुरी नहीं है। नहीं। बुजुर्ग ने पीछे मुड़कर भीड़ को देखा। डरने की जरूरत नहीं, ये शुरुआत थी, एक नई शुरुआत। अगले महीने आर्यन ने कई शहर और गांव देखे। हर जगह पहले डर, फिर जिज्ञासा, फिर धीरे धीरे समझ। ये रातों रात नहीं हुआ, होता नहीं ऐसे, लेकिन हर बार जब कोई एक इंसान समझ जाता, वो एक कदम था। और 1000 कदम मिलकर एक रास्ता बनता है। नंदिनी ने उसे एक संदेश भेजा। तमस्वाहकों की एक बैठक होगी 5 दिन में, तुम्हें आना है। आर्यन ने जवाब भेजा, आऊंगा। वो चलता रहा। उसके साथ विक्रम नाथ कभी कभी होते, राहुल कभी कभी, और कभी कभी नंदिनी। एक बार, एक रात, जब वो एक छोटे से कस्बे में रुके, नंदिनी ने उससे पूछा, डर लगता है कभी? हाँ। किस बात का? कि जो मैं कर रहा हूँ वो काफी नहीं होगा।
ये डर अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो सोचता है कि वो काफ़ी कर रहा है, वो रुक जाता है। तुम्हारा ये डर तुम्हें चलाता रहेगा। आर्यन ने सोचा, माँ, मेरे पिता क्या वो डरते थे? नंदिनी की आंखों में एक पल के लिए वो पुराना दर्द आया। हाँ, उन्होंने कहा, बहुत, लेकिन वो कभी डर को अपने काम से बड़ा नहीं होने देते थे। और उनसे यही सीखना चाहता हूँ। नंदिनी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम पहले से ही सीख रहे हो। एक और हफ्ता, एक और शहर। इस शहर में एक युवा लड़की मिली, 12-13 साल की। उसने आर्यन को देखा और सीधे आए, तुम तमस्वाहक हो। हाँ, मुझे भी सीखना है। आर्यन ने उसे देखा। क्यों? क्योंकि मुझमें भी है। उसने अपनी हथेली खोली, एक हल्की सी, छोटी सी काली रोशनी। आर्यन ने मुस्कुराए, ठीक है, मतलब सिखाओगे। हाँ, लेकिन यह आसान नहीं होगा। मुझे पता है। उसका नाम था प्रिया। और वो शायद अगली कहानी थी। इस कहानी में अंधेरे को बुरा नहीं कहा गया, क्योंकि अंधेरा बुरा नहीं होता। अंधेरा बस होता है। और जो उसे जानता है, समझता है, वो न रात से डरता है, न दिन से। वो बस जीता है, पूरी तरह से। समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और आगे ऐसी स्टोरीज सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हिंदी फैंटेसी ऑडियो स्टोरीज चैनल पर।